नमस्कार, तहकीकात न्यूज में स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक मामला 6 दिसंबर को मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुर्का पहनी युवती को घेर लिया और उसे कांठ थाना लेकर पहुंच गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लड़की ने बिना जिलाधिकारी से अनुमति लिए धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन युवती ने बताया कि वो जिला बिजनौर की रहने वाली है, उसकी उम्र 22 साल है, वो बालिग है और उसे पूरा अधिकार है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसने सभी दस्तावेज बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दिखा दिए हैं। देखिए आखिरकार क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नारी निकेतन में रह रही गर्भवती महिला और लव जिहाद की कथित पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से जुलाई में कोर्ट मैरिज करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ससुराल भेजने का निर्देश दे दिया। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले नारी निकेतन में हालत खराब होने पर उन्हें जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला 3 महीने के गर्भ से है। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। पिंकी को 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से पकड़ कांठ थाने की पुलिस के हवाले किया था। डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की और चली जा। धर्मांतरण का कोई वो है तुम्हारे पास है? इसका केवल लिखा हुआ है। लाओ देखो न्यूज़ पेपर निकलवा। अरे एक मिनट, उससे क्या हो रहा है बताओ। मैं इससे क्या हो रहा है? न्यूज़ पेपर में कोई निकलवा। इससे क्या हो रहा है बताओ। मैं निकलवा दूंगा। नहीं तो क्या है इसमें? कहाँ है धर्मांतरण? अब ये मर्जी ना जाती है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ा ना पढ़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। डीएम साहब से परमिशन ली है धर्मांतरण की। ये मैं अखबार में यही लाए अपनी इसके बाद पुलिस ने महिला को नारी निकेतन भेज दिया था और उनके पति और जेठ को जबरन धर्मांतरण के आरोप में जेल भेज दिया था। उस समय पिंकी ने अपनी उम्र 22 साल बताई थी और 5 महीने पहले अपनी मर्जी से लव मैरिज करना बताया था, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले महिला के गर्भपात की अफवाह फैली थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता का कहना है कि महिला का भ्रूण अभी तक सुरक्षित है और उनको बेहतर इलाज दिलाया जा रहा है। बाल आयोग पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। लेकिन जो पिंकी है, चूंकि कोर्ट के सामने 164 के बयान होने थे, वो कांठ थाने के माध्यम से सब लोग आए थे। कल को सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। दोपहर को शायद कुछ तकलीफ हुई थी और शाम को फिर उसको अस्पताल लाया गया था, लेकिन शाम को फिर दोबारा से उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। तो जब उसके बयान हुए तो उसने स्पष्ट कहा, चूंकि मैं मैच्योर हूँ, बालिग हूँ और मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है, इसलिए मुझे मेरी ससुराल में भेजा जाए। तो कोर्ट ने सम्मानित कोर्ट ने उसी प्रकार से निर्देश दिए कि इस बच्ची को इसकी मर्जी के अनुसार इसको इसकी ससुराल भेजा जाए, क्योंकि ये मामला कांठ का था और वहाँ एसडीएम कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा यहाँ आया था। इसलिए एसडीएम साहब को बुलाना पड़ा और उनके माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस बच्ची को नारी निकेतन से उसकी मर्जी के अनुसार उसकी ससुराल भेज दिया गया। मेरा कार्य केवल ये है कि उस बच्ची के गर्भ से जुड़ा हुआ मसला मेरे बाल आयोग से आता है और मैंने उसको संज्ञान लिया और ठीक तरीके से डील करके उस बच्ची को अस्पताल में भी उसकी देखरेख करके उसको घर भिजवाया है। तो निश्चित तौर कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने आधार पर अपना काम कर रहा है। सर, मैं रात आई हूँ और मैं नारी निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी निकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की। सर मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी, उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी। और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी।
उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी। दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज़्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज़्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। धन्यवाद। आज खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल तहकीकात न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ खबरों को लाइक एंड शेयर करें।